नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संपत राज लीलड़ और आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है राजस्थान के लोक नाट्य के सेकंड सीरीज के इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस चैनल के ऊपर जल्द ही जो है राजस्थान लाइब्रेरी एग्जाम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर आप बोल सकते हैं उनका वीडियो अपलोड होने वाला है। तो जो भी आपके भाई बंधु उसकी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचे और उस चैनल के बारे में सब्सक्राइब करने को जरूर बोलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न। तो आज का इस सीरीज का पहला प्रश्न है, लोकनाट्य की वह विधा जो जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है और जिसके संवाद काव्यात्मक होते हैं, जिनमें गायन, संगीत और नृत्य की प्रधानता होती है, कौन से हैं? पहला है आपका रम्मत, दूसरा है फड़, तीसरा है तमाशा और चौथा है कन्हैया। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। 10 सेकंड के दौरान जो है आप इनमें से जो भी आपको राइट आंसर लगता है वो आपको जो है क्वेश्चन का क्रमांक और डैश या पॉइंट देके आपको उसका 1 2 3 4 कौन सा है वो लिख के एंटर करना है। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा तमाशा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सागाजी और सागीजी किस लोकनाट्य के एक भाग है? सागाजी और सागीजी किस लोकनाट्य के एक भाग है? पहला है भवाई, दूसरा है नौटंकी, तीसरा है रामलीला और चौथा है रासलीला। इसमें से जो भी आपका राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला भवाई, यानी सागाजी और सागीजी जो हैं भवाई लोक नाट्य के एक भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? पहला है तुकनगीर, दूसरा है शाह अली, तीसरा है तुकनगीर एवं शाह अली दोनों और चौथा है आपका बंशीधर भट्ट। इसमें से आपका राइट आंसर बताएं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तीसरा, तुकनगीर और शाह अली दोनों जो हैं तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जानकीलाल भांड का संबंध निम्न में से किस लोकनाट्य से है? पहला है स्वांग, दूसरा है रामलीला, तीसरा है तमाशा और चौथा है चार बैत। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में जो भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और सिलेबस के बेस पे जो पूछे जा सकते हैं उनके बेसमेंट पे तैयार करके आपको पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। चलिए, इसका राइट आंसर देखते हैं हम। स्वांग, यानी जानकीलाल भांड का संबंध इनमें से स्वांग लोक नाट्य से है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पहला है पूर्वी राजस्थान, दूसरा है उत्तरी राजस्थान, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान और चौथा है पश्चिमी राजस्थान। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। इसका समय शुरू होता है अब। इस वीडियो को जो है आप ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर करें। चलिए, इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला पूर्वी राजस्थान। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, सवाई माधोपुर, दौसा और करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल है। पहला है तुर्रा कलंगी ख्याल, दूसरा है कुचामनी ख्याल, तीसरा है जयपुरी ख्याल और चौथा है हेला ख्याल। आपका जो भी इसमें से राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है चौथा हेला ख्याल। सवाई माधोपुर, दौसा और करौली क्षेत्र में प्रचलित ख्याल है आपका हेला ख्याल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, गोपी जी भट्ट राजस्थान के किस लोकनाट्य शैली के कलाकार हैं? पहला है तमाशा, दूसरा है ख्याल,
तीसरा है स्वांग और चौथा है रामलीला। तो आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आपके पास सिर्फ 2 सेकंड का समय रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का आपका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका तमाशा। गोपी जी भट्ट राजस्थान की जो है तमाशा लोक नाट्य शैली के कलाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। हेला ख्याल में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पहला है नौबत, दूसरा है सारंगी, तीसरा है ढोलक और चौथा है नगाड़ा। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला नौबत, यानी हेला ख्याल। किस हेला ख्याल जो होता है इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? नौबत वाद्य यंत्र का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरु नाट्य भी कहा जाता है कौन सा है? पहला है स्वांग, दूसरा है कठपुतली, तीसरा है गौरी जिसे राई भी कहा जाता है और चौथा है आपका घूमर। इसमें से आपका जो भी राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इस क्वेश्चन का आपका जो समय था वो समाप्त हो चुका है और इसका राइट आंसर है आपका पहला स्वांग, यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य जिसे मेरु नाट्य भी कहा जाता है वह है आपका स्वांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आपकी स्क्रीन के ऊपर लोक नाट्य की वह लोकप्रिय विधा जिसमें ऐतिहासिक व पौराणिक काव्य रचनाओं के आधार पर अभिनीत किया जाता है। पहला है स्वांग, दूसरा है रम्मत, तीसरा है फड़ और चौथा है बैठ की गात नाते। चलिए इसका आंसर दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है। चलिए इसका जो है समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा रम्मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तुर्रा कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है? पहला है शिव और पार्वती, दूसरा है राम और सीता, तीसरा है राम और कृष्ण और चौथा है मीरा और श्याम। इसमें से आपका राइट आंसर दें, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला शिव और पार्वती। तुरा कलंगी को किसका प्रतीक माना जाता है? शिव और पार्वती का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन के ऊपर है। राजस्थान में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध कला है? पहला है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है बांसवाड़ा और चौथा है उदयपुर। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका आपका समय समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका पहला जयपुर, यानी राजस्थान में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है? कला है आपके जयपुर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। किस कलाकार ने गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था? पहला है पंडित बंशीधर भट्ट, दूसरा है वासुदेव भट्ट, तीसरा है गोपी कृष्ण भट्ट और चौथा है गोपी जी। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं और बस हमारे पास सिर्फ 7 क्वेश्चन बचे हैं। तो ये भी 7 आने वाले क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप जो है इसको कंटिन्यूटली जो है विजिट कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर है आपका दूसरा वासुदेव भट्ट, यानी वासुदेव भट्ट ने जो है गोपीचंद तथा हीर रांझा तमाशा प्रारंभ किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। स्वांग रचने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? पहला है पूरिया, दूसरा है बहरूपिया, तीसरा है भांड और चौथा है नाहर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका दूसरा बहरूपिया, यानी स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहरूपिया कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर चार बैत क्या है? पहला है लोक नाट्य, दूसरा है लोक वाद्य यंत्र, तीसरा है कविता की शैली और चौथा है पेंटिंग। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे, इसका आपका समय शुरू होता है अब।
चलिए, इसका समय समाप्त हो चुका है। इसका राइट आंसर है आपका पहला लोक नाट्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो इस प्रकार हमने जो है आज के इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी है तो इस सीरीज को आप जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।